राक्षसों का राजा। एक समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सानंदन, सनातन और सनत कुमार तीनों लोकों में भटक रहे थे। वे संयोग से विष्णु लोक आए। यद्यपि ये 4 महान ऋषि ब्रह्मा के अन्य ऋषियों से पुराने थे, मरीचि जैसे बेटे, वे केवल 5 या 6 साल के छोटे नग्न बच्चों की तरह दिखाई देते थे। जब जया और विजया ने उन्हें वैकुंठलोक में प्रवेश करने का प्रयास करते देखा तो इन दोनों द्वारपालों ने उन्हें सामान्य बालक समझकर प्रवेश करने से मना कर दिया। इस प्रकार द्वारपाल जया और विजया, सानंदन और अन्य महान संतों द्वारा जांच की गई। बहुत गुस्से में उन्हें शाप दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों मूर्ख द्वारपालों, राग और अज्ञान के भौतिक गुणों से उत्तेजित होने के कारण आप मधुद्विष के चरण कमलों की शरण में रहने के अयोग्य हैं, जो ऐसे गुणों से मुक्त हैं। आपके लिए बेहतर होगा भौतिक दुनिया में तुरंत जाने के लिए और सबसे पापी असुरों के परिवार में अपना जन्म लेने के लिए। जबकि जया और विजया इस प्रकार ऋषियों द्वारा शापित थे, भौतिक दुनिया में गिर रहे थे, उन्हें उन्हीं ऋषियों द्वारा संबोधित किया गया था जो उनके प्रति बहुत दयालु थे। हे द्वारपाल, 3 जन्मों के बाद आप वैकुंठ में अपने पदों पर वापस आ सकेंगे, तब तक श्राप की अवधि समाप्त हो जाएगी। भगवान के ये 2 सहयोगी जय और विजय बाद में दिति के 2 पुत्रों के रूप में जन्म लेते हुए भौतिक जगत में अवतरित हुए। हिरण्यकशिपु बड़े थे और हिरण्याक्ष कनिष्ठ। दैत्यों और दानवों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। जब भगवान ने पृथ्वी ग्रह का उद्धार किया जो गर्भोदक महासागर में गिर गया था, हिरण्याक्ष ने उसे रोकने की कोशिश की और तब भगवान ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष को मार डाला। जब भगवान विष्णु ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ और विलाप करने लगा। क्रोध से भरकर और अपने होठों को चबाते हुए हिरण्यकशिपु ने आकाश की ओर देखा। क्रोध से जलती हुई आंखों से पूरे आकाश को धुआंधार बना दिया। अपने भयानक दांतों का प्रदर्शन, भयंकर नजर और तीखी भौहें देखने में भयानक, उसने अपना हथियार एक त्रिशूल उठाया और इस तरह अपने साथियों इकट्ठे राक्षसों से बात करना शुरू किया। हे दानव और दैत्य, हे द्विमूर्ध, त्रयक्ष, सांभर और शतबाहु, हे हयग्रीव, नमुची, पाक और इलवल, हे विप्रचित्ति, पुलोमन, शकुन तथा अन्य दैत्यों, आप सभी कृपया मुझे ध्यान से सुनें और फिर बिना देर किए मेरे शब्दों के अनुसार कार्य करें। मेरे अत्यंत प्रिय और आज्ञाकारी शुभचिंतक, मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारने के लिए मेरे महत्वहीन शत्रुओं ने देवताओं को एकजुट किया है। यद्यपि सर्वोच्च भगवान विष्णु हमेशा हम दोनों अर्थात देवताओं और राक्षसों के बराबर हैं, इस बार देवताओं द्वारा भक्तिपूर्वक पूजा की जा रही है। उन्होंने उनका पक्ष लिया है और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी मदद की है। देवत्व के परम व्यक्तित्व ने राक्षसों और देवताओं के प्रति समानता की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को छोड़ दिया है। यद्यपि वे परम पुरुष हैं, अब माया से प्रभावित होकर उन्होंने अपने भक्तों देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वराह का रूप ग्रहण किया है, जैसे एक बेचैन बच्चा किसी की ओर झुक जाता है। इसलिए मैं अपने त्रिशूल से और विपुल मात्रा में भगवान विष्णु का सिर उनकी सूंड से अलग कर दूंगा। उसके शरीर से रक्त मैं अपने भाई हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, जिसे रक्त चूसने का बहुत शौक था। इस प्रकार मैं भी शांत हो जाऊंगा। जबकि मैं भगवान विष्णु को मारने के व्यवसाय में लगा हुआ हूँ, पृथ्वी ग्रह पर जाओ जो ब्राह्मणवादी संस्कृति और एक क्षत्रिय सरकार के कारण फल फूल रहा है। ये लोग तपस्या, बलिदान, वैदिक अध्ययन, नियमित प्रतिज्ञा और दान में संलग्न होते हैं। इस प्रकार लगे हुए सभी लोगों को नष्ट कर दो। ब्राह्मणवादी संस्कृति का मूल सिद्धांत भगवान विष्णु को संतुष्ट करना है, जो बलि और कर्मकांडों के अवतार हैं। भगवान विष्णु सभी के साकार जलाशय हैं, धार्मिक सिद्धांत, और वे सभी देवताओं, महान पिताओं और सामान्य लोगों के आश्रय हैं। जब ब्राह्मणों को मार दिया जाता है तो क्षत्रियों को यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होगा और इस प्रकार देवता यज्ञ से प्रसन्न न होकर स्वतः ही मर जाएंगे। गायों और ब्राह्मणों के लिए जहां भी अच्छी सुरक्षा है और जहां वर्णाश्रम सिद्धांतों के अनुसार वेदों का अध्ययन किया जाता है, वहां तुरंत जाएं। उन स्थानों में आग लगा दो और वहां के वृक्षों को जो जीवन के स्रोत हैं जड़ से काट दो।